नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 21 नंबर का आज हम टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था जो टॉपिक 20 नंबर का, वो था भौगोलिक स्थलाकृतियों से संबंधित। तो लास्ट वाला पार्ट उसका साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 21 नंबर का आज का हमारा टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 38 है, पर हम प्रश्नों को दो पार्ट वाइज जो है वो देखेंगे। पहले पार्ट में 19 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। पहला प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई भी टॉपिक का जो है सबसे मेन जो प्रश्न होता है वो यही होता है। जैसे कि मरुस्थल को अगर पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा मरुस्थल। तो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा जो है वो मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन सहारा मरुस्थल जो है वो सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा। और अन्य विशेषता की बात करें तो इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान जो है वो अल अजीजिया जो है वहां पर रिकॉर्ड भी किया गया था। पर अगर भारत का पूछ लिया जाएगा तब आपका थार जो है वो मरुस्थल सही हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। भारत का जो राजस्थान राज्य है और पाकिस्तान में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यहाँ पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? अटाकामा या फिर कोलोराडो या फिर कालाहारी या फिर थार? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका थार मरुस्थल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपने याद कर लिया। ये भी याद कर लीजिए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी थार मरुस्थल ही है। मैंने ये चीज आपको बता दी कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ज्यादा भाग इसका 85% लगभग भाग भारत में देखने को मिलता है और 15% भाग लगभग पाकिस्तान में जो है वो देखने को मिलता है। और अगर ये पूछा जाए कि थार मरुस्थल जो है ये भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है, तो राजस्थान में जो है लगभग 60% जो है इसका देखने को मिलता है। और राजस्थान के अंतर्गत भी अगर बात करें तो हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सभी स्थानों पर देखने को मिलता है। पर अगर राजस्थान के अलावा जो 40% बाकी है वो कहाँ पर फैला है, तो आपका गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत, इन सभी में भी फैला हुआ है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिम अफ्रीका में? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। गोबी मरुस्थल के बारे में आपसे पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में जो है वो स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण मरुस्थल है आपका ये। तो ऑप्शन एबीसीडी में से सी वाला आपका ऑप्शन यानी कि मंगोलिया जो है आपका सही हो जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो मंगोलिया और चीन इनके उत्तरी भाग में जो है वो फैला हुआ है। तो मंगोलिया के साथ साथ चाइना भी यहाँ पर लिख देते हैं। इनके उत्तरी भाग जो है उसमें फैला हुआ है। और ये एक ठंडा मरुस्थल जो है उसके रूप में भी जाना जाता है। और इस जो मरुस्थल है इसमें शीत ऋतु में बर्फ भी पड़ती है। तो बर्फ पड़ती है, सीधा सा संबंध ठंडे मरुस्थल से आप इसे लगा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है जो गोबी मरुस्थल है ये किस पर्वत से घिरा हुआ है? तो अल्टाई पर्वत जो है उससे घिरा हुआ है, अल्टाई पर्वत से। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल ही जो है वो नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा या फिर गोबी? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कि मरुस्थल जो है वो नहीं है। तो सहारा को भी हमने देखा, गोबी को भी हमने देखा, कालाहारी भी एक मरुस्थल होता है, परंतु थारू जो है आपकी एक जनजाति होती है। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि मरुस्थल जो है वो नहीं है। पांचवा नंबर प्रश्न आपका है, नूबियन मरुभूमि जो है वो कहाँ पर स्थित है? इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया या फिर सूडान? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। नूबियन मरुभूमि जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया या फिर सूडान? नूबियन मरुभूमि जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर की चलिए बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सूडान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगर इसे हम मरुस्थल से कंपैरिजन करके इसकी स्थिति की बात करें तो जो सहारा मरुस्थल है उसके पूर्वी भाग जो है उसको हम नूबियन के नाम से जानते हैं, जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठा प्रश्न है, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, ईरान, सूडान या फिर मिस्र? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अल गजीरा रेगिस्तान। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सूडान यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नूबियन बुरुमूवी जो है उसमें भी सूडान था, और अल गजीरा जो रेगिस्तान है ये भी आपको सूडान में ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, कि सोनोरान मरुस्थल किस देश में जो है वो स्थित है? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर होंडुरास? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी कि मैक्सिको जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगर इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है तो 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो एरिजोना और कैलिफोर्निया, यूएसए तथा मैक्सिको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, उसमें जो है वो फैला हुआ है। तो आपका मैक्सिको जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैक्सिको से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिको का सबसे गर्म रेगिस्तान के रूप में भी इसको जाना जाता है, सोनोरान मरुस्थल को। आठवां प्रश्न आपका है, पैटागोनिया मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, बताइए कि ये जो है किस देश में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, सूडान या फिर सोमालिया। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो आपको बताना है कि पैटागोनिया जो मरुभूमि है वो किस देश में जो है वो स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर अर्जेंटीना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पैटागोनिया मरुभूमि या मरुस्थल जो है आपका अर्जेंटीना में वो है। इसके विस्तार क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अर्जेंटीना और चिली जो है उसमें फैला हुआ है। 6,70,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। तो पैटागोनिया मरुभूमि अर्जेंटीना आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न नवा है कि जो सचुरा मरुभूमि है वो किस देश में स्थित है? पेरू, चिली, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही पेरू जो है वो सही हो जाएगा। सचुरा जो मरुभूमि है ये आपको पेरू जो है देश में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका 10वां, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर चीन? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तकला माकन मरुस्थल किस देश में जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका चाइना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और चाइना के अंतर्गत सिंकियांग जो है वो जगह है। 2,70,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा चाइना का है तकला माकन। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बताइए। जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिर बोत्सवाना? कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना जो है यहाँ पर सही होगा, पर केवल बोत्सवाना नहीं, इसका अलग अलग क्षेत्र फैला हुआ है। कालाहारी जो मरुस्थल है इसका क्षेत्र जो दक्षिणवर्ती अफ्रीका के हैं, बोत्सवाना के अलावा नामीबिया जो है इसमें भी देखने को मिलता है। तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसकी सीमा में भी कई मरुस्थल सटा हुआ है। तो वैसे तो ऑप्शन में यहाँ पर इनको एक उपर्युक्त सभी करके देना चाहिए था, और इस जाम्बिया जो है इसकी जगह अंगोला देना चाहिए था। आपको चार नाम ध्यान रखने कालाहारी मरुस्थल से, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, जहां पर कालाहारी मरुस्थल जो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोत्सवाना को आंसर इसलिए दिया गया है क्योंकि अधिक क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलता है, तो उस आधार पर डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो मरुस्थल है कालाहारी, यहाँ पर सालाना 8 से लेकर 19 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो होती है। और अगर इसकी बात करें क्षेत्र की कितने में फैला हुआ है तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपका कि रूब अल खाली जो है वो है क्या है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन दे रखे हैं। सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, इराक का एक मरुस्थल है, ईरान का एक पठार है या ओमान का एक तेल क्षेत्र है। तो रूब अल खाली क्या है ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
सऊदी अरब का एक मरुस्थल है रूब अल खाली। 13 नंबर प्रश्न है, दस्त ए काबिर मरुस्थल इनमें से किस देश में स्थित है? सभी विश्व के ही मरुस्थल यहाँ पर हैं। सूडान, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। दस्त ए काबिर मरुस्थल इनमें से किस देश में जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर, डी नहीं सी वाला आपका यहाँ पर, यानी कि ईरान जो है सही हो जाएगा। और ये ईरान का नमक का जो है बड़ा पठार और मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। स्थिति की बात करें तो कैस्पियन सागर के दक्षिण और दक्षिण पूर्व और एल्ब्रूज जो पर्वत है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। ईरान आपका सही हो जाएगा, नाम केवल ध्यान रखिएगा, दस्त ए काबिल। 14 नंबर प्रश्न है आपका, दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है? सोनोरान, मोजेव, काइजिल कुम या फिर सचुरा, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि मोजेव जो है वो सही हो जाएगा। मोजेव जो मरुस्थल है वो आपका दक्षिण कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके अंतर्गत जो है आपका आ जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, एक तरफ सूची एक दे रखी है, एक तरफ सूची दो, आपको मरुस्थल से उनकी स्थिति को जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका गोबी मरुस्थल, फिर है अटाकामा, फिर है पेटागोनिया और फिर है थार। चारों के ही मेरे ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, बारे में मैंने सबके बता दिया है, तो आप आसानी से आंसर बता ले जाएंगे। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। गोबी मरुस्थल मैंने आपको बताया था, मंगोलिया तो आपका ये तो सामने से मैच हो जाएगा। भारत में आपका थार मरुस्थल है, तो डी वाला जो है वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो डी वाला जो है सेकंड में केवल और केवल सी वाला ऑप्शन में है, बाकी किसी में है भी नहीं, तो बस सी वाला ही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन में चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी ए का पहले से मैच होगा, बी का चौथे से मैच होगा, अटाकामा जो है वो चिली इसकी स्थिति, और पेटागोनिया बचा जो कि अर्जेंटीना इसकी स्थिति। तो इस टाइप से आपका पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन काट के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, विश्व के शीत जो मरुस्थल है उनको और किस नाम से जाना जाता है? टैगा, टुंड्रा, स्टेपी या फिर प्रेरी, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। शीत जो मरुस्थल है विश्व के उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन टुंड्रा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व के जो शीत मरुस्थल है उनको टुंड्रा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। टुंड्रा आप कहेंगे कि एक प्रकार का बायोम होता है। और टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति कैसी होती है? मुख्यतः बौनी झाड़ियां होती हैं, दलदली पौधे होते हैं, घास, काई, लाइकेन, ये सब से मिलकर आपका ये टुंड्रा प्रदेश होता है। इसमें कुछ टुंड्रा प्रदेश हैं जिनमें छितरे हुए वृक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पूरे वर्ष तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, और अधिकतर आप पाएंगे कि ये बर्फ से जो है वो ढके रहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के जो टुंड्रा निवासी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो एस्किमो के नाम से जो है वो जाना जाता है। और जो यूरेशिया है उसके जो टुंड्रा निवासी हैं उनको लैप्स के नाम से जाना जाता है। फिन कहा जाता है, याकूत कहा जाता है, ये कुछ इनके नाम है। और ये टुंड्रा शब्द है ये किस भाषा से आया है? तो फिनिश भाषा जो है उससे ये शब्द जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊंची भूमि या वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 17 नंबर, जो आपका सुमेलित पर आधारित है। एक तरफ मरुस्थल दे रखे हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है, और आपको सही मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए तकला माखन यहाँ आया है, मैंने बताया था चाइना में, तो ये तो तुरंत तीसरे वाले से मैच हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए कि थर्ड वाला जो है, यानी कि बी वाले में थर्ड किस में है? तो एक बी वाले ऑप्शन में और एक डी वाले ऑप्शन में। अब आप ये क्लियर हो गए, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। ए वाला भी काट दीजिए और सी वाला भी काट दीजिए। अब इनमें से और हमने कौन सा देखा है? कालाहारी मरुस्थल अभी देख के आए हम, जहां पर मैंने अलग अलग जगह के नाम बताए थे कि उसमें बोत्सवाना दे रखा था, बस ये वाला आपका सही हो जाएगा। बस इसको इससे आप मैच कर देंगे। अब देखिए ए का सेकंड वाला बी में भी है, डी में भी है, यानी यहाँ दोनों जगह कॉमन है। अब सी या डी में से ही आपको देखना पड़ेगा। मोजेव और सेचुरा की बात करें तो जो मोजेव है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसकी स्थिति है, ये वाला फर्स्ट से मैच करेगा।
और जो सचुरा ये बचा ये पेरू से मैच करेगा, यानी कि आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 2, फिर 3, फिर 1, फिर लास्ट में जो है आपका 4। लास्ट में आपका पेरू है 4 नंबर, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न 18, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 19 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो यहाँ पर भी सुमेलित करना है मरुस्थल को उनकी स्थिति से। तो थार मरुस्थल तो हम देख के आए हैं, पर ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल वाइज उनकी स्थिति की बात की गई है। मैंने बताया था थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान, जैसे आपने देखा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ये पहला वाला ए वाला एक फर्स्ट सही मैच करेगा, क्योंकि इसकी स्थिति उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और ये देखेंगे ऑप्शन में, तो आपको कोई ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल ए वाले ऑप्शन में ही ए का फर्स्ट है, बाकी किसी में है भी नहीं। तो बस आंसर यही आपका हो जाएगा। सभी सामने लिखे हुए 1, 2, 3, 4, यानी कि जो सोनूरान मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसकी स्थिति है। ऊपर अभी प्रश्न आया था। काइजल जो कुम है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इसकी स्थिति। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया, सभी आमने सामने ही जो है वो लिखे हुए हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? सहारा, थार, कालाहारी या फिर गोबी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो उष्ण जो मरुस्थल है उसका उदाहरण प्रस्तुत जो है वो नहीं करता? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका गोबी मरुस्थल डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका जो गोबी मरुस्थल है ये दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक आता है, और यहाँ पर प्रश्न में उष्ण मरुस्थल पूछा गया था, तो यही आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। बाकी गोबी मरुस्थल मैंने बताया आपको कि चीन और मंगोलिया में जो है ये आपका जो है वो स्थित है। इसकी स्थिति आप जो है वो ध्यान रखिएगा, लिख भी देते हैं चलिए, चीन और शॉर्ट में मंगोलिया। और ठंडाई या ठंडी रेगिस्तान के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जो है वो चला जाता है। और महाद्वीप से अगर कंपैरिजन करें तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें मंगोलिया के अधिकांश जो भाग है उस पर जो है ये फैला हुआ है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में जो है वो है। ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन एशिया, सी ऑप्शन यूरोप और डी ऑप्शन अमेरिका। पिछले चैप्टर्स में ये प्रश्न मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा। वीडियो के मेन कमेंट में लाइव अपना आंसर जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखें हो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।